हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। और यहाँ पे हम लोग शाउट आउट देना चाहेंगे कल्याण दास और नवीन रावत जी को। इन्होंने इस स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था। फ्यूजन एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि फाइनेंस सेक्टर से है, और जैसा कि हमने हमारे पहले के वीडियोस में बताया है कि फाइनेंस सेक्टर में एक तेजी आ सकती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि फ्यूजन का बिजनेस मॉडल कैसा है, फंडामेंटल्स कैसा है, टेक्निकल्स कैसा है, और एंड में आपको अपना ओपिनियन बताएंगे कि स्टॉक में हम पर्सनली इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बता दें, हम बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, और हम जितना आसान भाषा में आपको स्टॉक्स का एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हमने मार्च के महीने में आवास फाइनेंशियल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने आपको बताया था कि शायद ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। और तब से अब तक 3 महीने में आवास फाइनेंशियल्स ऑलमोस्ट 40 से 50% का रिटर्न दे चुका है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या फ्यूजन भी वैसा रिटर्न दे सकता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, और पहले देख लेते हैं कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस मॉडल क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि लोन्स प्रोवाइड करते हैं टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली एंड सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से। मतलब बेसिकली जो फिनेंशियली वीक महिलाएं होते हैं हमारे सोसाइटी में, उनको ये कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो एक जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप लेंडिंग मॉडल है, जहाँ पे एक स्मॉल नंबर ऑफ वुमेन एक ग्रुप बनाते हैं। टिपिकली 5 से 7 मेंबर्स होते हैं ग्रुप में, और एक दूसरे का जो लोन्स है उनको गारंटी करते हैं। तो ये काफ़ी यूनिक आइडिया है। और फ्यूजन का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका 91.37% रूरल एरियाज से आता है। जैसा कि हम पहले भी बोले कि कंपनी मेनली जो वुमेन होते हैं रूरल एरियाज में उनको फोकस करते हैं, जिनका हाउस होल्ड इनकम एनुअली 3 लाख से कम हो। यहाँ पे हम 2022 के डेटा के हिसाब से देख सकते हैं कि कंपनी अभी तक 29 लाख महिलाओं को लोन दे चुकी है। इनके 966 ब्रांचेस है अक्रॉस 377 डिस्ट्रिक्ट्स इन 19 स्टेट्स। तो अभी तक ये 19 स्टेट्स में ही प्रेजेंट है। तो आगे जाके अगर ये और भी स्टेट्स में अपना प्रेजेंस बढ़ाते हैं तो इनका मार्केट और भी बड़ा हो सकता है। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि कंपनी कौन से टाइप के लोन ज़्यादा देती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्रीकल्चरल लोन 77%, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन 10%, ट्रेड एंड रिटेल 5%, सर्विसेज 4%, अदर्स 1%, MSME लोन्स 2%, टॉपअप लोन 0.5% एंड क्रॉस सेल लोन्स 0.5%। तो बेसिकली ये कंपनी एग्रीकल्चरल लोन सबसे ज़्यादा देती है। और यहाँ पे अगर हम कंपनी का स्टेट वाइज एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो यूपी में है 19%, बिहार में है 19%, ओडिशा में है 11%, मध्य प्रदेश में है 9%, और तमिलनाडु में है 7%। और बाकी जो अदर्स 14 स्टेट्स हैं वहाँ पे 34% है। मतलब इनका 66% बिजनेस ये 5 स्टेट से आता है। यहाँ पे हम कंपनी का सोर्स ऑफ कैपिटल भी देख सकते हैं, मतलब कंपनी कैपिटल कहाँ से बोरो करती है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फिनेंशियल ईयर 22 में इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स था 10.1%, जो कि थोड़ा हायर साइड में था। बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी यूएस में रेट कट होने वाला है, जिसके चलते इंडिया में भी रेट कट होगा। तो ये रेट कट के वजह से ऐसे जो फाइनेंस कंपनीज हैं इनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इनके पास सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट तो होता नहीं है बैंक्स की तरह। ये फाइनेंस कंपनीज मार्केट से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा उठाते हैं आगे लेंड करने के लिए। तो जब रेट कट होगा तब इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगा, और तब आगे जाके ये अपना खुद का इंटरेस्ट रेट कम कर पाएंगे जो ये चार्ज करते हैं। और जब ये अपना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तब और भी लोग इनसे लोन्स लेंगे, तो इनका जो मार्केट है वो और भी बढ़ेगा। तो इसीलिए रेट कट के बाद ये सब कंपनीज को बहुत फ़ायदा होने वाला है। कंपनी के सोर्स ऑफ बोरोइंग्स में हम देख सकते हैं कि बैंक से 82% है, एनसीडी से 16% एंड ईसीबी से 1%। यहाँ पे बिजनेस मॉडल में एक और चीज़ देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है एसेट क्वालिटी। क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा, ये जो लोन्स देते हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चरल लोन्स होते हैं, और एग्रीकल्चरल लोन्स को उतना सिक्योर नहीं माना जाता। कुछ लोन्स होते हैं जिनको बहुत ही सिक्योर माना जाता है, जैसे कि होम लोन्स। तो वहाँ पे कंपनी का रिस्क कम होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई पैसा रीपे नहीं कर पाया तो कंपनी घर बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेती है।
बट लोन में अगर कोई सेक्टर उतना सिक्योर नहीं है जैसे कि एग्रीकल्चरल लोन, तब जाके थोड़ा रिस्क रहता है कि जो कस्टमर है वो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं और इससे कंपनी का एनपीए बढ़ सकता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उनका एसेट क्वालिटी देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिसिल, कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो 6th लोएस्ट था अमंग टॉप 10 एनबीएफसी एमएफआईज इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। कंपैरेटिवली एक अनसिक्योर्ड सेक्टर में होने के बावजूद ये कंपनी अपना एनपीए बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ तक हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लिया है, अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। करंट प्राइस चल रहा है 496, मार्केट कैप है 5000 करोड़ के आसपास, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 9.88, आरओसी है 14.1%, आरओई है 19.6%, पीईजी रेशियो है 0.17, रिटर्न ऑन एसेट्स है 4.78% और प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.75। तो अगर आपने हमारा बैंकिंग या फाइनेंस स्टॉक्स का वीडियो पहले देखा है तो आपको पता होगा कि ये सब स्टॉक्स में रिटर्न ऑन एसेट्स और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। किसी फाइनेंस स्टॉक का रिटर्न ऑन एसेट्स अगर 2% होता है तो हम उसको अच्छा मानते हैं। इस स्टॉक का तो काफ़ी बेहतरीन है 4.78%, और उसके मुकाबले स्टॉक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो हमको काफ़ी अंडर वैल्यूड लग रहा है। पीईजी रेशियो के हिसाब से भी स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है, आरओई स्टॉक का अच्छा है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफ़ी रिजनेबल लग रहा है। अगर हम स्टॉक का मीडियन पी देखें वो है 13, तो अभी ये स्टॉक अपने मीडियन पी से भी नीचे चल रहा है। और यहाँ पे अगर हम स्टॉक का ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ 3 साल में 39.4%, 5 साल में 36.2%, ईपीएस ग्रोथ 3 साल में है 113% एंड 5 साल में है 45.5%। तो स्टॉक में ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। इतना बढ़िया ग्रोथ बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। बट यस, ये ग्रोथ कितना सस्टेन होगा आगे जाके ये तो बाद में पता चलेगा। क्वार्टरली रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, उसके साथ कंपनी का प्रॉफिट और ईपीएस भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो इस रिजल्ट के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एक सेक्युलर ग्रोथ वाली कंपनी है। और यहाँ पे अगर हम स्टॉक का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखें तो जहाँ पे ग्रॉस एनपीए एक टाइम पे 3.83% था वह भी हो चुका है 2.89%, और नेट एनपीए जहाँ पे एक टाइम पे 1.12% था वो अभी है 0.77%। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कंपनी में बहुत ही कंट्रोल्ड है और ये बहुत ही अच्छी बात है। ईयरली रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे हमको एक सेक्युलर ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है कंपनी के रेवेन्यू में, और फिनेंशियल ईयर 2022 से कंपनी के नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी हमको अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक सेक्युलर ग्रोथ वाली कंपनी है। और अभी अगर हम यहाँ पे कंपनी का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 36%, प्रॉफिट ग्रोथ है 58%, 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 39%, प्रॉफिट ग्रोथ है 126%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 33%, प्रॉफिट ग्रोथ है 31% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है -4%। तो इस डेटा के हिसाब से भी कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक प्राइस को यहाँ से एटलीस्ट 30-35% बढ़ना चाहिए। यहाँ पे हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं कि प्रमोटर्स का स्टेक है 57.71%, एफआईज का स्टेक है 5.97%, डीआईज का स्टेक है 23.28%, पब्लिक का स्टेक है 12.65% और अदर्स में स्टेक है 0.4%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लास्ट 1.5 साल में 45,000 से 56,000 हो गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसका मतलब है कंपनी अभी भी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। यहाँ पे हम स्टॉक के टेक्निकल चार्ट में देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में काइंड ऑफ एक डब्ल्यू बन रहा है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। स्टॉक ने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाया है, और अगर ये स्टॉक अपसाइड में जाता रहा तो हमारा पहला टारगेट होगा 542, और अगर ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके अपना अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रखता है तो हमको 675 का लेवल्स देखने के लिए मिल सकता है। हमें लगता है अगर बुल मार्केट कंटिन्यू रहा और स्टॉक में ग्रोथ मेंटेन रहा तो ये दोनों लेवल्स हमको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आगे जाके स्टॉक में कोई भी और चार्ट पैटर्न बनता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी स्टॉक में रिसेंटली 2 ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट एक्टिव है। पहला है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, इन्होंने इस स्टॉक पे टारगेट दिया है 605 का, मतलब इनके हिसाब से ये स्टॉक 22% अपसाइड में जा सकता है करंट लेवल से। और सेकंड टारगेट है एमके की तरफ से,
इन्होंने स्टॉक पे टारगेट दिया है 700 का, मतलब इनके हिसाब से ये स्टॉक 41% अपसाइड में जा सकता है करंट लेवल से। स्टॉक का जो हमने फंडामेंटल्स एंड ग्रोथ देखा उसके हिसाब से हमको दोनों ही लेवल्स पॉसिबल लग रहे हैं। तो यहाँ तक हमने स्टॉक का फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, बिजनेस मॉडल, ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट सब कुछ देख लिया है। अभी हम चलते हैं हमारे कंक्लूजन पे और आपको बताते हैं कि स्टॉक को हम लेना चाहेंगे कि नहीं। तो अभी अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए तो ये स्टॉक हमको बहुत ही बढ़िया लगा। इतना बढ़िया फंडामेंटल्स, इतना बढ़िया ग्रोथ बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। हमारे हिसाब से ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया एक्यूमुलेशन जोन में है अभी, और अगर इस स्टॉक में ग्रोथ मेंटेन रहा तो शायद आने वाले कुछ सालों में ये स्टॉक करंट लेवल से मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। तो अभी अगर आप हमसे पूछेंगे कि स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो हम हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक को बिल्कुल रखना चाहेंगे, और अगर हम इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो इसको बिंदास होल्ड करना चाहेंगे। हम बोल रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में हम इस स्टॉक को रखना चाहेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्टॉक में सब कुछ अच्छा है। फ्यूजन का जो बिजनेस मॉडल है वो कंपैरेटिवली थोड़ा रिस्की है, खास करके अगर हम इसको आवास फाइनेंशियल्स जैसे होम फाइनेंस कंपनी से कंपेयर करें तो। बट स्टिल कंपनी ने अपना एनपीएस बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है। तो अगर इस स्टॉक में ग्रोथ मेंटेन रहा और ये अपना एनपीएस ऐसे ही कंट्रोल करते रहे तो आगे जाके ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक साबित हो सकता है। यहाँ पे हम आपको एक बात बताना चाहेंगे जो शायद ज्यादातर लोगों को अच्छा ना लगे, बट एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर, ये हमारा फर्ज है आपको बताना कि लॉस मेकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बेहतर है, हाई पी वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप फ्यूजन जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में नए आते हैं और वो पॉपुलर स्टॉक्स के पीछे ज्यादा भागते हैं, जिनका बिजनेस मॉडल खराब हो चुका है या फिर फंडामेंटल्स बहुत ही खराब है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही हाई है, 100 का पी है, 150 का पी है, 200 का पी है। तो उन सब स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि हम फ्यूजन जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स का फंडामेंटल्स, ग्रोथ, बिजनेस मॉडल सब कुछ बहुत ही बढ़िया है और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये सब स्टॉक्स हमको ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके देंगे कंपेयर टू योर पॉपुलर स्टॉक्स। तो 100 बात की एक बात, यह स्टॉक हमको बहुत ही अच्छा लगा और हम पर्सनली स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे। हमारे हिसाब से ये स्टॉक नेक्स्ट 2 से 3 सालों में शायद 1200 से ऊपर जा सकता है। अभी एक कैलकुलेशन हमने कैसे निकाला ये शायद यूट्यूब में हम नहीं बता पाएंगे और बताना सही भी नहीं होगा। अगर कभी पर्सनली मिले तो जरूर बताएंगे। यहाँ पे डिस्क्लेमर रहेगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारा बात मान के आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। आप अपना एनालिसिस, अपना रिसर्च खुद कीजिएगा और अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का या म्यूचुअल फंड का रिव्यू करें तो हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।